जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन यहां से पक्का है। 54 साल बाद ह्यूमन स्पेस मिशन भेजा जा रहा है, यानी कि 54 साल पहले 1972 में अपोलो मिशन भेजा गया था बाय नासा। ठीक है, तो अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और आज के सेशन में हम जानेंगे कि अगर ये अर्टेमिस 2 है तो अर्टेमिस 1 क्या है, अपोलो मिशन क्या था, ये क्यों भेजा जा रहा है, इसके क्या फायदे हैं, कहां से ये लॉन्च हुआ है, ये वापस जब आएगा तो कौन से ओशन में इसकी लैंडिंग होगी, कौन सा स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ है, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल। ठीक है, तो जानिए कि इसमें ये जो मिशन है, इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट हैं, जिसमें पहली महिला जा रही हैं, जिसमें फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, जिसमें पहले नॉन अमेरिकन जा रहे हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाएंगे। ये जो मिशन है ये एलईओ में भेजा जाएगा। एलईओ मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब से पहले जो मिशन भेजे जाते थे उसमें होता क्या था बच्चों कि एस्ट्रोनॉट आईएसएस में जाएंगे, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, वहां पे कुछ दिन रहेंगे और फिर अपना काम करके वापस आएंगे। अर्टेमिस 1 में और 2 में मेन डिफरेंस ये है कि अर्टेमिस 1 में इंसान नहीं थे, इसमें इंसान है, यानी कि 4 एस्ट्रोनॉट हैं। और दूसरी चीज बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब कि ये 10 दिन तक वहां पे रहेंगे, वहां की चीजों को एनालाइज करेंगे और फिर वापस आएंगे। जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो चलिए बारी बारी स्लाइड से देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें चांद की सतह पर एस्ट्रोनॉट नहीं उतरेंगे। ध्यान से सुनो, ये एक फ्लाई बाय मिशन है। फ्लाई बाय मिशन का मतलब ये है कि अर्थ से इस तरह से ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके ये इस तरह से छोड़ा जाएगा और जो फार साइड है मून की, यानी कि मून का इस तरह से चक्कर लगा के और फिर वापस ये लाया जाएगा। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कुछ भी तकनीकी या कुछ भी अगर टेक्निकल फॉल्ट होता है तो इसमें मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इस स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ की तरफ भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो 1972 के बाद 1972 में जो मिशन था उसका नाम क्या था, अपोलो मिशन। याद रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अपोलो मिशन ये अर्थ ऑर्बिट को ये 1972 का था, अब अर्टेमिस 2 है। ठीक है, डीप स्पेस का मतलब क्या होता है ये भी जानो। देखो इसके फायदे क्या हैं कि अगर ये अर्टेमिस 2 सक्सेसफुल हुआ, इसमें हम सतह पे लैंडिंग नहीं करेंगे लेकिन अर्टेमिस 3 में करेंगे। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ और मून पे इस तरह से जाना और वापस आना अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसके बाद हम जो मिशन है हमारे मार्स के लिए, उनको हम इजीली वो फिर डुएबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और जानते हैं इसके बारे में कि अपोलो और अर्टेमिस में क्या अंतर है। ये देखो, चांद पर लंबे समय तक रुकना ये एक सस्टेनेबल प्रोग्राम है। दूसरी चीज ये कि जो पहले वाला था उसमें सिर्फ नासा था, ठीक है, लेकिन इसमें कनाडा है, यूरोप आदि का भी इसमें साथ है। ठीक है, चांद तक सीमित, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो चांद के बाद इसको हम मंगल ग्रह पे भी जाना फिर डुएबल हो जाएगा। मतलब चीजों को एनालाइज करना और ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और जानते हैं, ये देखो यह एक फ्लाई बाय मिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक फ्लाई बाय मिशन है। इसमें जो ये एस्ट्रोनॉट हैं ये चांद की सतह पे नहीं उतरेंगे। एग्जाम में इनके नाम, ये कहां से लॉन्च हुआ, फ्लोरिडा से। ये जब वापस आएगा तो कौन से ओशन में आएगा, पैसिफिक ओशन में आएगा। और जब ये वापसी आएगा इसकी स्पीड लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हो सकती है। ठीक है, चेकिंग और ये टेस्टिंग के लिए है। ये देखो, ये स्लाइड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये जाएगा और इसको बोलते हैं बच्चों फार साइड ऑफ द मून। फार साइड ऑफ द मून का मतलब कि वो वाली साइड जो हमें अर्थ से दिखती नहीं है। इस तरह से जाएगा और ये लैंडिंग इसमें नहीं होगी और इस तरह से वापस आएगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक फ्लाई बाय मिशन है। ठीक है, ग्रेविटी का जादू, फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी, यानी कि ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अगर कुछ तकनीकी खराबी भी आई तो इस स्पेस मिशन को वापस भेज दिया जाएगा। ये देखो 4 हीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पहली महिला जो डीप स्पेस में जाएंगी उनका नाम क्रिस्टियाना कोच। फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट विक्टर ग्लोवर। ठीक है, उसके बाद ये पहले ऐसे इंसान जो नॉन अमेरिकन हैं और जो कि अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाएंगे। ठीक है, ये एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट हैं और ये एक और हैं। ठीक है, तो ये चारों की चारों चीजें आप लोग याद रखोगे। उसके बाद
स्पेसक्राफ्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके ये मिशन किया जा रहा है। ध्यान रखना, ओरियन स्पेसक्राफ्ट 10 दिन तक ये वहां पर रहेंगे और 10 दिन के बाद ये इनकी वापसी है। ठीक है, ये याद रखना, सबसे ताकतवर मशीन, द मोस्ट पावरफुल मशीन, ये क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? ओरियन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, एबोर्ड सिस्टम, रेडिएशन, यानी कि समझो ये कोई घूमने तो जा नहीं रहे, ये अगर जा रहे हैं तो इट इज डेटा हैवी मिशन, यानी कि इस माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन सेल किस तरह से काम करते हैं, कम्युनिकेशन में कितना डिले होता है, हमारी कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट किस तरह से माइक्रोग्रेविटी में बिहेव करता है, ये सब हम इस चीज में जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये स्पेस की रेस चल रही है, एक टाइम था जब ये रेस यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थी कि कौन ज्यादा रिसर्च करेगा डीप स्पेस मिशन के बारे में, लेकिन अब ये रेस, यूएसएसआर बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, अब ये रेस है किस किस के बीच में? चाइना और यूएसए के बीच में। चाइना के भी बहुत सारे मिशन है, 2030 में तो उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। ठीक है, तो वही जानते हैं। उसके बाद यह मिशन सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, ये डेटा कलेक्शन के लिए है, जैसे कि बायोलॉजी के माइक्रोग्रेविटी में सेल किस तरह से काम करते हैं, रेडिएशन का क्या प्रभाव होगा आपकी हेल्थ पे, उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और मंगल की तैयारी है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आगे मंगल की भी तैयारी है। ठीक है, अंतरिक्ष की नई रेस, स्पेस रेस का मतलब है बच्चों कि जब स्पेस के लिए, है ना, देखो इसमें याद रखना एक वर्ड और कि अर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, पहले भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अर्टेमिस अकॉर्ड एक ऐसा अकॉर्ड है कि जिसमें पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, यानी कि सारे देश आपस में रेट रेस में लग ना जाएं और स्पेस को पोल्यूट ना कर दें, उस चीज को देखने के लिए है हमारा अर्टेमिस अकॉर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, तो चीन की चुनौती है ये कि चीन बहुत तेजी से काम कर रहा है, 2030 तक चांद पर अपना लूनार बेस बनाने की योजना बना रहा है। यूएसए को हर चीज में बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है चाइना, ये बात आप लोग जानते ही हो। तो ये ग्लोबल लीडरशिप और अर्टेमिस अकॉर्ड की बात हुई है इसमें। ठीक है बच्चों, अर्टेमिस प्रोग्राम का भविष्य क्या है? देखिए, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो जैसे कि मैं अभी भी तुम्हें बताया कि मार्स के लिए हमारे पास आसानी हो जाएगी, और जो अर्टेमिस 3 मिशन आएगा उसमें फिर जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं इनकी लैंडिंग भी होगी। ठीक है बच्चों, तो स्टेप 2 अर्टेमिस 2, स्टेप 3 अर्टेमिस 3, यानी कि अगला कदम इंसानों की चांद की सतह पर ऐतिहासिक लैंडिंग होगी, और फिर डेस्टिनेशन क्या है कि इससे हमारा लूनार बेस बन जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी आपकी इस पे क्या राय है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर पर्सनली आप मतलब कुछ पूछना है या कुछ है तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल himanshu.som इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए कमेंट करके बताते रहा करो, तुम जो भी कमेंट करते हो मैं एक्टिवली उसको पढ़ता हूं, और जो भी तुम उसमें टॉपिक लिखते हो यकीन मानो उस पे बैकग्राउंड में काम चल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।